हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड बजरंग अग्रवाल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझो कि कुछ जिंदगी में नया चेंज आने का समय आ गया है। स्क्रीन पर है डिजायर। वी ऑल डिजायर टू बी समथिंग इन लाइफ। क्या डिजायर इटसेल्फ विल लीड अस टू द रिजल्ट? नो। डिजर्विंगनेस। If you deserve to be a chartered accountant, trust me, you will be a chartered accountant. Nobody can stop you. एक चीज हमें स्टॉप करना है, that is blaming. Generally, somebody else becomes a chartered accountant. We do not celebrate their success. We start, अरे यार उसका किस्मत अच्छा था, मेरा किस्मत खराब था। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये किस्मत पर ब्लेम करना बंद करो। Come out of this kismat situations. The harder I work, the more luckier I get. ब्लेम करना बंद करना है और क्या शुरू करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना है। The quality of the painting is the responsibility of the painter. अगर हम ब्लेम करना शुरू करेंगे ना, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी की क्वालिटी कभी सुधरेगी नहीं एंड वी विल कीप ऑन ब्लेमिंग सिचुएशंस। लाइफ इज नेवर गोइंग टू चेंज। लाइफ आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाला कि ओ जी, प्रकाश जी, विकास जी, विनीता जी, निकिता जी। नो, लाइफ इज नॉट गोइंग टू गिव यू स्पेशल ट्रीटमेंट। हाउ यू रिस्पॉन्ड टू लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या वो विनर वाला रिस्पॉन्स है? दैट इज इंपॉर्टेंट। योर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, बट वाई आई हैव फेल्ड, ये वाई का जो क्वेश्चन है ना, वाई वाई वाई, ट्रस्ट मी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप एक ही काम कर सकते हो, आप परिश्रम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, आप अपने डायरेक्शन को सही रख सकते हो, आप कंसिस्टेंट रहना होगा आपको। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, बट देयर इज अ स्मॉल प्रोसेस जो मैंने डिवाइस किया, लेट मी शेयर इट विथ यू। कंसिस्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, फोकस्ड एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। अगर ये आप कर रहे हो, सूनर और लेटर सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स। ये फॉर्मूला आपको जिंदगी में चिपका लेना है। कंसिस्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद समथिंग, वो फोकस हट जाता है। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट वांट समबडी एल्स टू कम एंड मोटिवेट अस। वो मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। जो मोटिवेशन सेल्फ है, सेल्फ बिलीफ के साथ जो मोटिवेशन है, दैट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। अदरवाइज बीच में अगर आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, दिस विल नॉट टेक यू टू योर फाइनल गोल। फोकस इंपॉर्टेंट है। हम तो फोकस कर रहे हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ। यस, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाने पड़ेंगे। अब व्हाट इज फोकस? फोकस इज सेइंग यस टू ऑल दोज थिंग्स व्हिच टेक यू टुवर्ड्स योर गोल। एंड सेइंग नो। नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो बोलना हमें नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मैं नो कैसे बोल दूं, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। अगर वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो वो समझेगा आपको, बट आपको ये नो बोलना सीखना होगा कि नहीं, दिस सिचुएशन इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम माई गोल। यू हैव टू लर्न टू से नो। हम पहुंचे कंसिस्टेंसी पे, हम पहुंचे सेल्फ मोटिवेटेड पे, हम पहुंचे फोकस पे। एफर्ट्स के तो बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। एफर्ट नहीं करेंगे और विशफुल थिंकिंग करेंगे, नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल पीवी सिंधु। गोपीचंद जी जो कोच है, उनका ट्रेनिंग जो है, दैट वाज इवन स्ट्रिक्ट देन द चाइनीज कोच। अगर उस लेवल का रिजल्ट चाहिए तो उस लेवल का परिश्रम भी चाहिए। अगर परिश्रम उस लेवल का नहीं है तो रिजल्ट उस लेवल का नहीं आ सकता। तो सीए एक ऐसा कोर्स है विच डिमांड्स वेरी हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स माय फ्रेंड। एफर्ट का लेवल बहुत 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 ऊंचा हो गया। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। सीए इंस्टीट्यूट के पास वो पावर है कि वो रिजल्ट्स भी रेगुलेट करेंगे। अगर आपको पता है कि वो रिजल्ट रेगुलेट करते हैं, आप 50% का तैयारी क्यों करके जा रहे हो? योर एम इज ओनली टू स्कोर 50 मार्क्स। उसके बाद अगर 38 आ गया तो क्यों रो रहे हो? आपने अपना एम को क्यों नहीं बढ़ाया कि मुझे 75 लाना है, 80 लाना है? देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम का ताल्लुकात है फोकस के साथ। अगर आप
फोकस सही रख रहे। फोकस का पावर आपको बताऊं मैं, एनर्जी कन्वर्जेस इनटू वन सिंगल पॉइंट। तो आपका दिमाग का जो एनर्जी है दैट हैज टू कन्वर्ज इनटू वन सिंगल पॉइंट, दैट इज मुझे सिर्फ सीए बनना है। बट आप तो झगड़ा करोगे, टैक्सी से उतर रहे हो, टैक्सी वाले के पास 5 रुपए चेंज नहीं है, आप अपना 15 मिनट उसके बोला रुक मैं ला के दे रहा हूं चेंज। अरे कुछ यू हैव टू लेट गो थिंग्स यार। सामने वाले की थाली पे मत झाको, आप अपना फोकस को बना के रखो। देयर आर स्टूडेंट्स जिनको अगर 2000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर नहीं हुआ इंस्टीट्यूट से, ईगो को मत इन्वॉल्व करो, छोटी छोटी बातों को लेट गो, लेट गो। आपका फोकस कहां होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और इसी टर्म पे बनना है। और एक टर्म अगर आप पीछे जा रहे हो, अगर सैलरी पैकेज में 5 लाख रुपया का भी एवरेज पकड़ू तो 2.5 लाख रुपया पीछे चले जा रहे हो। तो प्लीज ये हमेशा मान के चलो, 1000, 2000, 5000, 10,000 का चक्कर से निकलो। लोन लेकर भी अगर करना पड़े, बट फोकस अगर आपका है तो वो लोन भी आप चुका दोगे, बट वो एनर्जी चाहिए आपको। यस, मैं इसी बार सीए बन रहा हूं, तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, डिस्ट्रैक्शन लेवल को हटाओ, ईगो को सबसे पहले हटाओ, हेल्प करना सीखो। बीइंग कंसिस्टेंट के लिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखा है। हैविंग अ प्लान, बिना प्लान के अगर आप चल रहे हो तो वो सक्सेस होने का चांसेस तो बहुत कम है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्टडी प्लान and then slowly and steadily trying to improve the plan. The reason why I'm saying improve the plan is because कोई भी प्लान परफेक्ट हो ही नहीं सकता सीए स्टूडेंट्स के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने कुछ सोचा कि ये चैप्टर में 4 घंटे में कर लूंगा, हो सकता है कि नहीं हो। आपने टारगेट बनाया कि 7 डेज में मैं ये कंप्लीट कर लूंगा, हो सकता है 10 डेज लग गया। आपको काफी एडजस्टमेंट करने होंगे। Yes, it's not a very easy process, it's a painful process, but you have to go through it. You have to be focused. How many of you do exercise? Even walking? शुरू करो, नहीं करते हो तो शुरू करो। दिमाग को सेटल होने का भी तो टाइम चाहिए। एक अनऑर्गेनाइज लाइब्रेरी और एक ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी। ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी में तुरंत आप बुक निकाल सकते हो, अनऑर्गेनाइज लाइब्रेरी में आप खोजते रह जाओगे। सो दिमाग आपका एक लाइब्रेरी है, इट हैज टू बी टोटली ऑर्गेनाइज्ड। कूलिंग पीरियड दो इसे, ये आपको हेल्प करेगा। माना कि यस हमारे पास तो टाइम नहीं, हम हाउ कैन आई डेडिकेट और डिवोट टाइम फॉर वॉकिंग और टाइम फॉर सम एक्सरसाइज, इम्पॉसिबल। सक्सेस फॉर्मूला तो ये है, सब कुछ हो रहा है इस दिमाग से, और इस दिमाग को दोस्त बनाना होगा। इस दिमाग का दुश्मन खुद मत बनो। और देखो प्रॉब्लम कहां है ना, आप बहुत कम समय पे अचीव करना चाह रहे हो, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। जो मैंने आज तक इतने बच्चों से मिला हूं, मैं 2010 से मैं ईटन से बांगुड़ से लेकर आज का सफर में एटलीस्ट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव मेट 10,000 ऑफ यू स्टूडेंट्स। बट कितने बच्चे सीए बने? 10,000 बच्चों से अगर मैं मिला हूं तो बहुत कम। बहुत बच्चे आए हैं, रोए हैं कि भैया मेरे को लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। रबिश। अरे जिंदगी का जो गिफ्ट है, सीए करने उतरे तो क्या मतलब जिंदगी खराब हो गया क्या? नॉट एट ऑल। सो हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान। देयर आर स्टूडेंट्स जो होली, दिवाली, फ्रेंडशिप सब कुछ भूले बैठे हैं। दैट वाज नॉट द गॉड्स प्लान यार। आपको दिल को खुश रखना होगा। स्ट्रेस लेवल को इतना बढ़ा ले रहे हो, आपका ब्रेन का ऑप्टिमम कैपेसिटी जो वर्किंग का है वो कम हो गया, आपको पता ही नहीं चला। सहवाग की तरह छक्का मारो कि एकदम स्टेडियम के बाहर चला जाए, एनर्जी डाउन हो गया, कैच आउट हो जा रहे हो। सो वी हैव टू हैव प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन प्लान जो हमने आगे डिस्कस किया। टाइम का प्लानिंग मैंने बात बात में बता दिया, टाइम प्लानिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर इस सृष्टि में बच्चा, आप भी जो आए थे ना 9 मंथ्स में आए थे, एक टाइम पीरियड है हर चीज का। आपका कैलकुलेशन में एरर हो रहा है, आपने रिवीजन नहीं किया, आपने यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, स्टिल यू हैव फिल अप द फॉर्म, क्योंकि आपके दोस्तों ने फॉर्म फिलअप किया है। और अगर क्या पता वो किस्मत से पास हो जाए, तो मैं भी ये लॉटरी का टिकट तो जरूर लूंगा। सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता है 2 से 2.5 महीने बाद, 2.5 महीने के बाद। ये 2-2.5 महीने में आप कहीं ना कहीं हेलुसिनेट कर रहे हो कि यस आई थिंक माय एग्जाम वाज गुड, आई थिंक इफ द पास परसेंटेज वुड बी गुड, मैं पास हो जाऊंगा। 2.5 महीने में आपने कुछ नहीं किया, वापस से 15 दिन आपने मातम मनाया, अरे यार मैं फेल हो गया, अरे यार मैं फेल हो गया। वो कैसे पास हो गया? ये भी साथ साथ चलता है। बचा क्या? अल्टीमेटली फिर प्रेशर आया, 2 ग्रुप का प्रेशर आया, और 3 महीने हैं आपके पास। अगेन आपने शॉर्टकट,
इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं, इस टर्म पे ये आया था, उसने ये बोला, वो, दिस इज नॉट द वे। इससे अच्छा मेरा एडवाइस ये रहेगा कि 3 महीने आप अगर एग्जाम नहीं देते, आपके पास इंस्टेड ऑफ 3 months यू वुड हैव 6 months, instead of 3 months you have 6 months, and you have peace and you have patience, you have target, you have plan, and you know it। yes यार, डबल टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू होता है यार, डबल टाइम एंड लेस स्ट्रेस। दिमाग जो है, अब तो ऐसा दिमाग काम कर रहा है कि स्टेडियम क्या, स्टेडियम के भी दूसरे स्टेडियम के बाहर छक्का मारूंगा तो चला जाएगा। एनर्जी हाई है, आप दोस्तों से मिल पा रहे हो, कोई घर पर रिलेटिव आए तो उसे हाई बोलने का भी टाइम है आपके पास। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बच्चे हैं जो पूरा इग्नोर कर देते हैं पूरा समाज को, वो समाज आपको पीछा नहीं छोड़ता। जिस दिन रिजल्ट आता है वो फोन करके पूछते हैं, हाँ आपका बेटा है सीए दे रहा था ना, क्या हुआ? These people will never remember your birthdays, but they will remember the result days। उस दिन पिन मारने के लिए ये जमाना रहेगा, and that will again bring you more down। उनको जवाब अगर देना है तो परफॉर्म करके दो, don't get into any silly arguments, don't boggle yourself down, just and just perform, study well। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, not depending on luck। ये कमजोर बना रहा है आपको, अगर किस्मत में है आ जाएगा, बट आप मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकते हो। रिमेंबर दैट यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। किसी पर कोई एहसान नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, नोबडी फोर्स्ड यू। सो प्लीज बहुत शांति मन से सीए करो। दिस डिग्री इज गोइंग टू एम्पावर यू एंड हेल्प यू, ये बिलीफ रखना होगा आपको। अचीव योर पर्सनल ड्रीम्स, इट विल हेल्प यू अचीव योर पर्सनल ड्रीम्स, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, put responsibility towards your family as your primary goal। We are not configured by the DNA system to just think I and I। If you are just thinking about I and I, तो ये जो बल्ब जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, उसको यही करना चाहिए था कि ये बल्ब सिर्फ मेरे घर पे चले। जितने भी इन्वेंशन, जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, सबके लिए हुए हैं। So learn to share in life। Remember, if you are misbehaving with your parents, then you have created a DNA speed breaker। DNA speed breaker। Always pray for the good of others and help others। You cannot be anti success। कोई और पास हो गया, आपको अंदर में जेलसी हो रहा है, नहीं बॉस, गलत है ये, इट्स एब्सोल्युटली डिजास्टर। नहीं करना ये कभी भी जिंदगी में। किसी और की खुशी में अगर आप खुश हो रहे हो तो यू आर इनवाइटिंग द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, बट अगर आप नेगेटिव इमोशंस को पाल रहे हो तो यू आर अट्रैक्टिंग द नेगेटिविटी ऑफ द यूनिवर्स। प्लीज इस चीज से निकलना होगा आपको। ऑल दीज आर पॉसिबल इफ यू लर्न टू कन्वर्ट द नेगेटिव इमोशंस टू द पॉजिटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये है। नहीं कर पाते हम लोग, बहुत डिफिकल्ट है। एक्सेप्टेंस, जिंदगी में एक्सेप्टेंस नहीं है। Somebody has hurt us, उसने एक बार आपको तकलीफ दी, वो तकलीफ को आप 20 साल से लिए लिए घूम रहे हो। You have to accept, you have to learn to forgive। When you learn to forgive, you are liberating yourself। आपको फ्रीडम मिल रहा है दोस्त, ये बात को समझना होगा। गुस्सा, गुस्सा तो मुझे आजकल ड्रामा लगने लग गया। सिचुएशनल गुस्सा है, जहां आपको लगता है कि आप में ज्यादा पावर है, सामने वाला में पावर कम है, वहां आप गुस्सा दिखा रहे हो। अगर आपका हाइट 6 फीट है और समझ लो रिक्शा वाला का हाइट 5 फीट है, बेचारा का कम बिल्टअप है, तो उसको चमकाने के लिए आप रेडी हो। बट वहीं पर अगर आपके से ज्यादा मजबूत 6.5 फीट का कोई बंदा हो तो वहां आपको गुस्सा नहीं आएगा, अगर आपके मोटरसाइकिल को या गाड़ी को उसने अगर मार भी दिया तो। इमोशन अपने हाथ में है। घर पे अगर आपके छोटे भाई ने आपके ऊपर लेट से चाय गिरा दिया, गुस्सा आ सकता है। गर्लफ्रेंड अगर गिरा देना शायद गुस्सा नहीं आएगा, उसको तो बोलोगे तुम यहां गिराई हो डार्लिंग, यहां पर भी गिरा दो। सो सिचुएशन में कोशिश करो कि ये एंगर को जिंदगी से निकालो। दिस इज वेरी मिसलीडिंग, दिस स्पॉइल्स एवरीथिंग। एंगर को कैसे करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। एंगर कब आता है, आपने कुछ कल्पना की थी, यस ये सिचुएशन मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे हो जाए। बॉस, यू आर नॉट द अल्टीमेट गॉड इन द वर्ल्ड कि जो तुम सोचोगे जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाए। ये अपने आप में ये भ्रम बनाना ही आप एंटी गॉड हो। यू हैव टू ऑलवेज स्टैंड विथ फोल्डेड हैंड्स। यस गॉड, आई एम देयर वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शंस। इफ यू लर्न टू एक्सेप्ट सिचुएशन,
you are more tolerant of the situation, you have more patience in life, and you can see good things unfolding जहां आपने खराब नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा से आपने कुछ हेलुसिनेट किया, कुछ सोचा, और आपने एक अच्छा खासा रिलेशनशिप को या अच्छे खासे सिचुएशन को आपने पूरा बर्बाद कर दिया। सो ट्रस्ट मी, कोशिश करो कि एंगर पर आप जितना जल्द हो सके ट्राई टू कॉन्कर द एंगर, लाइफ काफी हद तक चेंज हो जाएगी। जेलसी मतलब आई एम लेस, दैट पर्सन इज मोर। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उसके पास तो BMW गाड़ी है। एक्सेप्ट करो, ये आपका जिंदगी है, आपका फेट है। हमारे इंडियन संस्कृति तो पता नहीं कहां कहां कितने जन्म के कैलकुलेशंस को लेकर चल रहे हैं, राइट। इस जन्म में भी अगर आप एफर्ट डालोगे, हो सकता है चलो इस जन्म में आपको BMW नहीं मिला, तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म में राजा के घर पे पैदा हो जाओगे। बट जल के क्या होगा, इस जन्म में भी जो कर्म कर सकते थे वो भी नहीं किया, सिर्फ स्कीम दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में बिजी रहे, और फाइनली बोला जाता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उस पर खुद गिर जाते हैं। सो क्या करना है अपने को, वी कैन नॉट हैव जेलेसी इन आवर लाइफ। इंस्पिरेशन एक्सेप्ट करते हैं, अरे यार ठीक है, अगर उसने मेहनत नहीं किया तो कम से कम उसके बाप दादा ने मेहनत किया था, तो उसके पास BMW, किसी ना किसी आदमी ने तो मेहनत किया था उसके फैमिली के, राइट। सो अगर आपके पास वो लीनिएज नहीं है, आप मेहनत कर लो, आपके बच्चे, आपके DNA आराम करेंगे। सो somebody has to do the hard work, so there is no substitute for hard work, my friends. Finally, मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, डोंट आस्क गॉड व्हाई यू कुड नॉट अचीव द ट्रेजर। जब अपनी किसी चीज को चेस करते हैं, उसको ट्रेजर समझ के ही तो चेस करते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम चेस करते हैं नहीं मिलता, गॉड हमारे प्लान को अपसेट कर देता है। बट ट्रस्ट मी, वेन एवर गॉड अपसेट्स योर प्लान्स, if you believe in God, he is certainly making a better plan for you. ये बिलीफ अगर ले आओगे, इजी हो जाएगा जिंदगी। एंड यस, जिंदगी के सफर पे फाइनली यू विल गेट समथिंग विच यू विल ट्रेजर थ्रू आउट योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।